અચ્છા, આમ આ ચાલુ તો થઈ ગયું ને? રિમોટ બી ચાલુ જ છે આપણું તો. એટલે ભાઈ આનાથી કર્યું પણ થતું નથી. બંધ. હા, જો રિમોટ તો ચાલુ જ છે, બંધ બી થઈ ગયું. હા રિમોટ તો ચાલુ જ છે આપણું. કઈ નહીં પણ 4 નંબર થી દબાતું નથી. ગુડ ઇવનિંગ સુહાન. गुड इवनिंग सर। हाउ आर यू? बस बढ़िया। Okay, okay. And today we'll do some practice. सॉरी। So today we'll do some practice, okay? ओके। So let me. Okay. हाँ. यानी अराउंड 1 महीने से फ्री नहीं हूँ. हाँ, कोई बात नहीं. बहुत ज्यादा फ्यूचर. बिल्कुल करना. खाली से वाले लोग. ओके, इसमें मेरा बटन में तो नहीं है. નહીં એ લે બી છે પણ એ થતું નથી. આ એ બી જો ને ત્યાં મને લાગે ચાલુ થાય છે. વાંધો નહીં, બીજું તો હા, હું કઈ રીતે સત્ય છે તો ओके फाइन. कैन यू सी द स्क्रीन स्वान? आई थिंक लास्ट क्लास में तो आप नहीं थे ना, मतलब लास्ट क्लास में मतलब ये जो जब कर रहे थे तब. क्लॉक्स कर रहे थे ना लास्ट क्लास में। हाँ हाँ हाँ. ओके, हाँ हाँ बराबर, तो वो रिवीजन वाले में हाँ, देन इट इज फाइन. देन वी कैन डेफिनेटली डिस्कस दिस. यस सर। ओके. ओके, प्लीज ट्राई डूइंग दिस. आप ट्राई करो कितने हो रहे हैं आपसे, फिर हम एक एक डिस्कस करते जाएंगे. ओके, ट्राई करो कितने हो रहे हैं. जैसे फर्स्ट देखो, कंप्लीट द सीरीज. कुछ आइडिया आ रहा है? इन्हीं आइडिया सुहान? नहीं सर। ओके, तो देखो, जब सबसे पहले आप क्या चेक करते हो, डिफरेंस चेक करते हो. डिफरेंस, हाँ, राइट. डिफरेंस तो नहीं हो बट रहा। डिफरेंस से नहीं हो रहा है, कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है. तो कैन यू सी दीज आर नियर टू क्यूब्स. क्यूब्स के आसपास है ये सारे नंबर्स. होप यू नो द क्यूब्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स. हाँ हाँ। है ना? क्या क्या? नहीं, पर उसके आसपास तो है ना, यू कोई ना कोई क्यूब के आसपास तो है. क्यूब के आसपास, ओके. नियर, नियर टू सम क्यूब्स, राइट. Every number is near to some cube. तो कुछ
कुछ आइडिया है? जैसे 5 किसके नजदीक है, किसके क्यूब के नजदीक है? क्यूब के नजदीक, टू के क्यूब के होगा। हाँ, तो 2 क्यूब से कितना दूर है मतलब? बेसिकली आई कैन राइट दिस इज 2 क्यूब माइनस 3. ओके, राइट. सर ऐसा है ना, 2 क्यूब -3, फिर 3 क्यूब -5, 4 क्यूब -7। हाँ, तो 3 क्यूब माइनस 5 और क्यूब माइनस 7. तो अभी 5 क्यूब -9, तो 116। हाँ, 5 क्यूब माइनस 9 and this is 6 क्यूब माइनस 11. ओके, बताओ ये डुएबल था कि नहीं था? बहुत टाइम हो गया इसलिए कोई बात नहीं. नेक्स्ट, अगेन कम. नेक्स्ट ये हो जाना चाहिए आपसे. दिस इज लिटिल इजियर. कुछ आइडिया है क्या हो रहा है इसमें? इसके जो डिफरेंसेस है, हाँ, दैट्स मल्टीपल ऑफ 3 पावर ऑफ 3, 3 then 3 square then 3 cube. These all are difference, है ना? तो नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 3 रेज टू, जो यहाँ पे जो नेक्स्ट डिफरेंस कुछ होगा ना यहाँ पे, 3 to the power 6. to the power 6. सर सो बेसिकली, सी होगा। हाँ, तो ये कितना हो गया? 27 का सेवन स्क्वायर. 29 और उसमें ऐड कर देंगे। 27 का स्क्वायर हो गया ना? ट्वेंटी सेवन स्क्वायर हो रहा हाँ, है ना? 27 स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 9। 9 होगा, है ना? इसका भी 9 है और यूनिट डिजिट फिर 9 है, तो 8 वाला ही ऑप्शन हो सकता है, राइट सुहान? क्या पूरा करने की जरूरत है? क्या यही ऑप्शन होगा? यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट, जो राइट मोस्ट डिजिट होता है ना, उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं. यूनिट के बाद टेंस, फिर हंड्रेड्स. करेक्ट सुहान, आपका भी यही आ रहा था ना शायद? हाँ, ये। हाँ. ओके, सो नो नीड टू डू एवरीथिंग. तो इसका मतलब आपने नंबर सिस्टम भी नहीं किया है, राइट? तो आप कहाँ थे मतलब? आप कहाँ पे थे? तो अभी बेंगलोर में? अच्छा, तो बेसिकली आप यहाँ से ही हो? अच्छा है, कुछ है. तो ત્યાં કેમ? अच्छा है, बेंगलोर.
Okay, okay, okay. Find the wrong number from the series. Any one of this number is wrong. Okay, you have to identify. कुछ आइडिया है सुहान इसमें क्या हो रहा है? क्या 2 to 1? कैसे मतलब? No, no, not odd one out. Some series is going on. Any guess, Suhan? Basically, क्या है? 2 into 3. This is 3 into 5. 5 into 7. तो ये सब क्या हो रहा है? 2, 3, 5, 7. These are what? These are 2, 3, 5, 7. क्या है? 2, 3, 5, 7 क्या है? ये सारे नंबर्स कौन से टाइप के नंबर है? हाँ, तो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम कौन सा था? हाँ, तो कौन सा है 7 के बाद? 11. 7 into 11. 11 के बाद नेक्स्ट 13. 11 into 13 कितना होता है? 11 into 13, अरे करने की जरूरत ही नहीं है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 13 into 11 करना है, तो ये फर्स्ट डिजिट ये एज इट इज आएगा। फिर नेक्स्ट जो होगा वो इन दोनों का एडिशन, और फिर जो लास्ट होगा वो एज इट इज। हाँ, कितना भी बड़ा नंबर हो 11 के साथ ऐसे ही कर। ओके, सो दिस इज द राउंड। हाँ, ये 11 के साथ मल्टीप्लाई करने का तरीका है। हाँ, फिर नेक्स्ट क्या होगा? 13 into 17। ओके, उसके लिए कुछ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा सबके लिए। देखो 13 into 17 तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 है। यूनिट डिजिट 3 और 7 है, तो 3 into 7 21। तो जो 1 है यहाँ पे भी 1 है। हाँ, वो आप नंबर सिस्टम आप करोगे ना तब आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, तो अभी आप कौन सी एग्जाम देने वाले हो? डिड यू गिव क्राइस्ट? आपने दी? ओके ओके, एनीवेज, नेक्स्ट, कंप्लीट द सीरीज। You know how to deal with alphabets? Okay, simply allot the numbers. ऐसा कोई बात नहीं है। ईजोटी आपको याद रखना पड़ेगा। ईजोटी 5, 10, 15, 20 एंड 25। एबीसीडी में जो भी नंबर। हाँ, तो आपको सारे याद नहीं रख, जैसे मैंने पूछा के का कौन सा होगा? के का कौन सा होगा? 11 है ना। पी का कौन सा होगा? ओ के बाद पी। वी का? वी। और 22 है ना। तो सिमिलरली आप इसको नंबर अलॉट कर सकते हो। एक्स का 24, एस का
करो, सबको नंबर अलर्ट करो, कुछ बन रहा है देखो। हाँ कोई बात, सबको नंबर अलर्ट करो। कुछ बन रहा है देखो। हाँ फिर नेक्स्ट ऐसे रखते जाओ। हुआ भाई, हो गया। हाँ 24, 19, 14, 20। हाँ तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ सीरीज बन रही है, कुछ सीरीज, जैसे -5, -5, -5 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 9 से -5 करोगे तो ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो सी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग। ओके, अगर यहाँ पे 4 होता और फिर -5 करते तो क्या आता, 25 आता। हाँ उसमें -5 करते हैं, नहीं 25 ही आता ना, वाई तो सही है, क्योंकि 4 - 5 मतलब 26 लेटर्स होते हैं, तो 4 तो गए, और फिर पीछे वाला जो जेड होता है वो भी गएगा, ये साइकिल चलती है, A to Z, A to Z। ओके, आप क्यों यार ऐसे करो, मतलब फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप यार, ये तो शायद आपने किया होगा। अच्छा कोई बात नहीं, डोंट वरी। नेक्स्ट देखो, हाँ तो इसीलिए ये इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर्स विल कंप्लीट द गिवन सीरीज। देखो एक पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या होगा, मेन आइडिया ये है इसका कि आपको आइडेंटिफाई करना है, इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न बनना होगा। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक तो दो तरीके होते हैं। सबसे पहले ये करो कि आप ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन एक एक करके इसमें पुट करो, फिर देखो कुछ बन रहा है। क्या है, लोड हो रहा है, ज्यादा लोड हो रहा है, ये ज्यादा लोड हो रहा है। हाँ इतना भी ज्यादा नहीं है जाएगा, ऐसे जनरली इतने ज्यादा आता नहीं है, डुएबल ही होते हैं, और ये भी ऐसे क्वेश्चन डुएबल होता है। देखो जैसे फर्स्ट ऑप्शन रखो इसमें, क्या भाई,
बना कुछ बना। अरे डालना क्या है? मतलब ये बी इधर आएगा, सी इधर आएगा, ए इधर आएगा। हाँ। हाँ तो क्या बन रहा है? नहीं, नंबर नहीं बनाना है, नंबर नहीं बनाना है। आपको कुछ दिखेगा, कुछ रिवाइज होता हुआ या कुछ ना कुछ तो दिखेगा। कुछ दिख रहा है देखो। कुछ बना ना, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, राइट। राइट, तो विच मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। राइट, दिस इज द पैटर्न। और दूसरा आप देखो, अब दूसरा आप देखो, ये टोटल कितने, टोटल 15 है, टोटल 15 है। तो हो सकता है तीन तीन का कुछ बन रहा हो, या फिर कुछ पांच पांच का कुछ बन रहा हो, राइट। लेकिन मुझे यहाँ पे देखो एनसीबी एनसीबी तो दिख रहा है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे भी कुछ एनसीबी बन सकता है, बराबर। तो फिर मैं पांच पांच का ट्राई कर सकता हूँ। तो ए तो होगा, ए, फिर कुछ, फिर एनसीबी, फिर अगेन ए, फिर कुछ, फिर एनसीबी, फिर ए, फिर कुछ, और एनसीबी। तो मुझे ये तो पता लग गया कि यहाँ तो डेफिनेटली सी ही आएगा, यहाँ पे डेफिनेटली ए ही आएगा, यहाँ पे भी डेफिनेटली ए ही आएगा। यस, एग्जैक्टली राइट। तो अगर आप देख के पता लगा रहे हो तो वो भी लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। देखो ये वाले थोड़े से टिपिकल रहते हैं, इसमें आइडिया लगाना मुश्किल है। जैसे 6 से 2 2 2, तो 7 से क्या बन सकता है यूजिंग द सेम मेथड। तो देखो 6 से 2 2 2 कैसे बना, 6 क्यूब क्या होता है? 6 क्यूब, अरे क्यूब्स तो आने चाहिए ना। हाँ वो समझ गया। 6 क्यूब 216। ओके, तो 216 प्लस 6, 222, बराबर। 7 क्यूब क्या होता है? 7 क्यूब 49 इंटू 7, है ना। 49 इंटू 7 कितना होता है? कैसे करते हो 49 इंटू 7 कैसे करते हो? 7 इंटू 50 - 1, है ना। 49 इंटू 7 करना हो तो आप क्या लिखोगे? 7 इंटू 50 - 1, 343। राइट। तो 343, हाँ। तो 343 प्लस 7, 350, सो 350। तो सर 350 इज द आंसर, राइट। तो 343 प्लस 7, 34। हाँ बोलो ऋषभ, कुछ डाउट है आपको? सर ये मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ तो मेरे को बता सकते हो क्या कर रहे हैं? हाँ तो बस हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आपका रिवाइज हो जाए, और अगर कुछ मिस हो गया हो तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाए, राइट। ठीक है सर। हाँ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट। कॉमन सेंस क्वेश्चन, राइट, नोट, है ना, ऐसा कुछ मतलब एग्जाम में भी आ गया तो आप कर सकते हो, राइट।
हाँ, नॉर्थ, राइट ऋषभ, टुवर्ड्स नॉर्थ होगा। हाँ सर। हाँ इवनिंग का टाइम है ना, इवनिंग का टाइम। सो सनराइज यहाँ से आएंगे वेस्ट में। ओके, तो शेडो यहाँ पे कहीं पे बनेगी, है ना, एग्जैक्टली लेफ्ट साइड पे है। तो कोई यहाँ पे फेसिंग कर रहा होगा, तो उसी के लेफ्ट साइड में शेडो होगा। ओ सॉरी। हाँ, तो मंजू के लेफ्ट में तो ये हो गया सन। टुवर्ड्स नॉर्थ। हाँ, नेक्स्ट द क्वेश्चन इज फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग। बेसिक इज कोडेड एज 101 एंड मैजिक इज कोडेड एज 102। तो सीधा सीधा जैसे ही ऐसा कुछ आया तो आप क्या करोगे, नंबर दे दोगे। क्या क्या? नहीं, बेसिक को हम लिखते 101, मैजिक को हम लिखते 102। तो लाइट को क्या लिखेंगे, ऐसा पूछ रहे हो, राइट। हाँ, तो बेसिक को 101 कैसे लिख सकते हैं, तो अल्फाबेट टू नंबर। तो नंबर दे दो सबको। एस, एस का कौन सा होता है? ईजो टी याद करो, ईजो टी। टी इज, टी इज 20, तो एस इज 19, जे इज 10, आई इज 9, सी 3 हो गया। तो इससे 101 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, कुछ करके नहीं आ रहा है। अगर इससे नहीं आ रहा है, अगर इससे कुछ काम नहीं बन रहा है, तो आप क्या करोगे, ये दो जो है वो कहाँ से है, आगे से आया है। फिर टू कहाँ से आया है, आगे से आया है। ए बी सी डी जाओ तो, अगर पीछे से जाओ जेड। हाँ, तो उस केस में बी का रैंक कौन सा हो जाएगा, 25 होगा। दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 27। 26 अल्फाबेट है, राइट। 26 अल्फाबेट है, दोनों का एडिशन 27 होना चाहिए। तो 25, 26, और ये कितना हो जाएगा, 8। क्या हुआ? हाँ, ये 18 और ये 24। हाँ, अब इन सबको ऐड करो, क्या बन रहा है, ये 25, 25, 25, 75 हो गया। ये 20, तो ये 25 × 3 हो गया, 25 हो गया। 25, 25, 25 हो गया ना, ये तीनों। इन तीनों का एवरेज क्या है, 24, 25, 26 का। मतलब ऐसे में बता, जैसे 24, 25, 26 का एवरेज क्या होगा भाई, 25 ही होगा ना। तो 25 × 3, 75। अच्छा, मैं कुछ कुछ मत सोचो, मैं इन सबको ऐड कर रहा हूँ। कितना हो रहा है एडिशन, ऐड किया, नहीं ऐड कर रहा हूँ, कितना हो रहा है। इन सबका एडिशन कितना हो रहा है, वन जीरो वन हो रहा है ना। उसी तरह चेक करो मैजिक में भी हो रहा है, अगर मैजिक में भी हो रहा है तो लाइट, हाँ, तो लाइट का क्या होगा। होप यू आर गेटिंग ऋषभ, इफ यू आर हियर। हाँ सर।
हो गया डन। तो लाइट का क्या होगा? हाँ वॉट एवर। हो गया, तो आपको आइडिया आ रहा है राइट ऋषभ? यस सर। ये तो सब 1-1 मिनट वाले हैं। दिस ऑल आर फॉर 1 मिनट। ये तो सब 1 मिनट वाले, इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखो ना, ये आपने सेकंड्स में बता दिया ना, ये भी बता दिया संजू मंजू वाला भी। तो ये सब 1 मिनट वाले हैं। जो बड़े वाले आएंगे वो आगे आएंगे, है ना। जैसे ये थोड़ा सा ठीक ठाक 1-2 मिनट लग सकता है इसमें, इसमें 2-2 मिनट जैसा लग सकता है, वो डिपेंड करता है। बाकी ठीक है, मतलब वो तो प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा, डोंट वरी। ओके देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट इज अगेन वेरी इजी। रीड द कोड इज कोडेड एज दिस, डिकोड द कोड इज कोडेड एज दिस। कोड इज इजी, कुछ ऐसे लिखते हैं। तो मेक वन कोड को कैसे लिख सकते हैं उसी लैंग्वेज में। तो देखो यहाँ पे आपको लिखना है मेक वन कोड। तो रीड द कोड एंड डिकोड द कोड। तो इसमें ये कॉमन है, डिकोड, डिकोड सेम, डिकोड सेम है दोनों में। और दोनों में क्या सेम है? 23, 20 और 3 सेम है। डी कोड का मतलब 23 हुआ, 20 और 3। ओके, कोड इज इजी, तो कोड का मतलब 3 है, तो आंसर सी। ओके, तो मतलब सेकंड्स में ये हुआ ना, सेकंड्स में हो गया। ओके, सो नर्स, हाँ नेक्स्ट ये कर। ज्यादा लोड हो रहा है क्या? बराबर है ना? R is greater than 8. Anita has worked 8 nights at Lenovo. Okay.
In how many knives in a row Rajni worked? Is worked more knife shift in a row. R is greater than L. R 8 से भी बड़ा है और आपको ये भी पता है R is greater than L. and L is 5. आपको ये भी पता है दिस यू नो R is greater than L. R 8 से बड़ा है और R plus L is 15. less than 15 right? More than those. Okay, मेरा हाँ वही बट दस ललिता ने 5 किया है ना 5 इन रो वो तो लिखा है हाँ L is 5. so maximum the nurse Rajni has worked more night shift in a row than nurse Lita who has worked 5 हाँ हाँ तो फिर 11 ही होगा नहीं 11 तो कैसे हो सकता है 11 तो कैसे हो सकता है R is लेस देन 10 अगर L को 5 रखते हैं तो R क्या हो जाएगा लेस देन 10 8 हो सकता है 9 ही होगा R is greater than 8 वो तो दिया ही है ना R is greater than 8 तो 8 तो हो ही नहीं सकता एंड यू ऑल्सो नो R is less than 10 तो 9 ही होगा ओके ओके ये आप बना सकते हो प्लीज 9 मीटर टुवर्ड्स करना चाहूँ द नॉर्थ ऑफ टी ये पेज कौन पेज नहीं नहीं ये तो प्रैक्टिस है Yes, 9 मीटर तो इसका मतलब ये हुआ P is 9 मीटर towards north of T. Q is 4 meter to the west of O, who is 12 meter east of T. 9 towards the north
नहीं, यहाँ कहीं पे आ जाएगा। बन रहा है आपका भी ऐसा कुछ? हाँ नॉर्थ ईस्ट ऑफ यू कौन कौन से होंगे, आर और ओ? हाँ, तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया ना, आर और ओ। और आर भी होगा, बस ओनली टू एंड, राइट? समझ में आ रहा है ना? Perfect. हाँ, ये करो, आप खुद से करो। ऋषभ, यस सर। हाँ आ रहा है ना आपको? हाँ सर, ये तो आ रहा है। ओके।
डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। डिस्टेंस। कैसा बनना है पर लुक, क्या कुछ ऐसा बनना है क्या? हाँ ऐसा कुछ बनना है, आपको बेसिकली ये निकालना है, दिस डिस्टेंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट, राइट? निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो ना? लेकिन सर वो वाला सेम नहीं है ना। क्या? ये और ये पॉइंट सेम नहीं होगा ना। सेम ही है ना, ये लिखा तो है, पॉइंट सी विच इज इन वेस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। जो डायरेक्शन है मतलब सेम। हाँ सेम लाइन, वेस्ट डायरेक्शन मतलब एक ही लाइन। और दूसरी बात, ये डिस्टेंस कितना है? 10, 8, नहीं एट ये 10 है, ये नहीं 3 8, 8 है। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा, बताओ। पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दिस विल बी 6। ये उसी तरह से इसमें कितना हो जाएगा? इसमें ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 8 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। हाँ तो ये भी 6 होगा। हाँ, 6 + 6 + ये कितना है? 3। 3 हाँ 3 तो ये 3 होगा। हाँ हाँ बराबर। ओके नेक्स्ट, a man is facing west, he turns 45° clockwise and 180° in the same direction and 270° in the anti-clockwise direction. So which direction is he facing now? तो इसमें क्या करेंगे? एल्जेब्रिक सम। 45° 45° क्लॉकवाइज, फिर 180° अगेन क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को प्लस ले लें, 45 + 180, और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। तो ये कितना हो जाएगा? -45। दिस विल बी -45। बोलो, -45 पहले वेस्ट था, वेस्ट था, फिर -45 यानी एंटी क्लॉकवाइज। टू सेवेंटी किलो। हाँ तो बोलो, ये अब तो बताओ, -45° हुआ ना, तो वेस्ट से -45° मतलब एंटी क्लॉकवाइज, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो वेस्ट से, अरे ऐसा कुछ होता है, देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, पहले यहाँ पे था, तो कौन सा होगा?
तो लाइक और साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, परफेक्ट। द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक, एंगल कैसे निकालते हैं? एंगल बिटवीन टू हैंड्स। ऋषभ एंगल कैसे निकालते हैं? हाउ वी कैन फाइंड एंगल, एंगल बिटवीन टू हैंड्स कैसे करते हैं ऋषभ? is 90 degree. 330 कितना होता है? 330, अरे 330 पे कितना एंगल होता है मुझ पर? मैं ऐसे ही पूछ रही। हाँ, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, 330 पे कितना होता है? नो, 90 नहीं होता, 90 से कम हो जाएगा, क्योंकि जो आर एंड होगा वो 3 से आगे चला जाएगा ना, वो 3 के 3 पे थोड़ी होगा। समझे? वो हाफ एन आवर में आर एंड थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो देखो, एक सीधा एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, थीटा इज 30h माइनस 11/2m। ये सीधा सीधा आप फॉर्मूला यूज कर दो। h का मतलब 10 होगा R और m का मतलब होगा 25 माइनस 11/2m, 30h माइनस 11/2m। तो कितना आ रहा है? देखो, अपन को रिफ्लेक्स पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल मतलब, रिफ्लेक्स एंगल मतलब जो बड़ा वाला जो होता है ना, 180 से बड़ा। कितना हो रहा है? h की जगह 10 रख दो, m की जगह 25 रख दो, है ना? तो कितना हुआ? 300 माइनस 300, 75 275 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो गया? 325 डिवाइडेड बाय 2, है ना? तो कितना हो गया? 162.5 हो गया। ओके, तो 360 माइनस दिस, 360 minus दिस, will be the answer. हाँ, तो वो क्या हो जाएगा? 360 minus 1625. हाँ, राइट। समझे? इसका एंगल निकालने का एक और तरीका होता है, जैसे 1025 है, 10 बजे, 10 पे 25 मतलब 5 पे,
5 पे एंड होगा। 25 मिनट्स मतलब 5 पे ही होगा ना। 25 मिनट्स पे 5 पे ही होता है ना। हाँ, 20 मिनट पे 4 पे होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना है? +5। इन दोनों का डिफरेंस +5। सो 5 इंटू क्या कर दोगे आप हमेशा? 30। ये तरीका है, 5 इंटू 30 ऑलवेज। हाँ, प्लस ये जो मिनट्स है 20, ये प्लस यहाँ से आया, ये प्लस यहाँ से है। अरे माइनस होता तो माइनस। हाँ, +25 इंटू 0.5। ओके, ये जो है वो स्टैंडर्ड। हाँ, तो ये कितना एंगल हो गया? 162.5। सेम, राइट? 162.5। क्लियर? बात समझ में आई आपको? इसे याद रखना है ना। हाँ। ओके, so next is a clock strikes 1 at 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock, and so on. How many times will it strike in 2 days? तो आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या है? 16 40 minutes strikes. मतलब 2 बार आवाज कर रही है। एक दिन में 12 स्ट्राइक करेंगे। नो, मैंने 24, 24 आवर्स होता है ना, डे लाइट है ना? तो उसमें भी 12-12 की 2 साइकिल होगी, राइट? तो मैं ये बोल सकता हूँ 1 to 12 की जो साइकिल है वो 4 बार चलेगी इन 2 days, राइट? सो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 12। तो कितना होता है? 48 टाइम्स हाँ, 48। स्ट्राइक 48 स्ट्राइक्स नहीं, कैसे 48 कैसे बोल दिया? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 12, राइट? 12 बजे 12 बार। बराबर फिर से 1 से चालू होगा। नहीं, सेम डे में। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 12 + 12 24। 24 बार नहीं, कैसे? नहीं होगा। कैसे 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, तो टोटल कितना हुआ? 3 बार हो गया। तो फिर 4 बजे 4 बार 4 हाँ बजे 5 बार हाँ, 6 11 11 तक 11 बार होगा 12 बजे फिर 12 बार। फिर 12 बजे 12 बार हाँ, फिर से 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, राइट? तो टोटल कितने स्ट्राइक होंगे? फिर एक दिन में तो 24 बार होगी नहीं, कैसे 2 घंटे में कितनी बार होगा? नहीं, 3 बार होगा ना। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार। सो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही चलेगा ना। तो कितना होता है? एडिशन ऑफ 1 to 12 कितना होता है? फैक्टोरियल का फैक्टोरियल के साथ प्लस हो रहा है। अरे, बहुत भारी हो रहा है क्या? तो 12 बजे 12 बार
11 बने 11 बने। हाँ तो एडिशन करना पड़ेगा ना सबका, 1 + 2 + 3 अप टू 12। नहीं ओके नहीं, आप बताओ करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। हाँ तो कितना होता है 1 to 12 का एडिशन, बोलो कितना होता है। पता नहीं। हाँ चलो करो। इसका मतलब आपने क्यूए भी बराबर नहीं सीखा है, राइट। आपने क्यूए भी रिवाइज करो, बराबर रिवाइज करो यार। नहीं किया ही नहीं रिवाइज, ऐसा नहीं किया ही नहीं। कितना आ रहा है टोटल। ऋषभ, आर यू देयर ऋषभ। कोई नहीं। सेवेंटी 70। देखो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n+1 बाय फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n+1/2। यहाँ में पूछा सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ, एन प्लस एन टाइम एन प्लस वन। हाँ सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स ही किया आपने, तो क्या होता है 12 × 13 ÷ 2, 12 × 13 ÷ 2, 13 × 6 is 13 × 6 is राइट। दूसरा, अच्छा दूसरा 1 + 2 + 3 + 4, ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हाँ उसका एवरेज क्या होगा। ब्रिज हाँ 1 to 12 78/12 हाँ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ÷ 2, सिंपल, लास्ट टर्म ÷ 2, 13 divided 12 13/2 6.5 is the 13/2, तो 6.5 एवरेज हुआ। हाँ 6.5 एवरेज, 6.5 और टर्म कितने 12 टर्म्स है, तो 6.5 × 12 भी कितना हो जाएगा 78, राइट, वो भी 78 ही होगा। तो हमने सम निकाला ना 6.5 × 12। कोई भी 5 नंबर का एवरेज लेट से y है, तो मैं सभी नंबर को y कंसिडर कर दूं तो चलेगा ना, तो उन सबका एडिशन तो वही आएगा। तो मैंने ऐसा, तो क्यों है भाई, देखो ये सब तो बहुत बेसिक चीज है, ये सब तो बहुत बेसिक है मतलब, तो क्यों मतलब ऐसा तो नहीं क्यों किया, क्यों मतलब इतना बिजी रखते हैं? पूरा बिजी रखती है तो ऐसा तो क्या करवाते हैं। क्योंकि हर आईडी स्कूल अलग ऑपरेट करते हैं ना। जैसे अच्छा आपका आईबी स्कूल है। हाँ हाँ फाउंटेन है, प्रोसेस है, एक्सीलेंट ऐसी वो सब का, वो सब इतना वो लोग देखते नहीं है ज्ञान। हाँ हमारे स्कूल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो चीज़, है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो हम तुम फ्री, वो लोग फ्री नहीं रखते हमें। अच्छा। मेरे से की क्लास अटेंड ही नहीं हो रही थी साइड में। तो आपके टारगेट क्या क्या है, NMIMS। एमआईएमएस तो का हाँ अच्छा, ओके ठीक है। हाँ हो जाएगा हो जाएगा, तीनों में से एक आध तो हो ही जाए, तीनों में से एक आध तो हो ही जाए। A cube of side 125 centimeter is painted on all the faces according to 25 centimeter each। ये क्यूब है,
जिसकी एक साइड की लेंथ, क्यूब क्या होता है ये तो पता है ना आपको, क्यूब 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 वर्सेस क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्यूबॉइड। तो रेक्टेंगल वाला। हाँ, लेंथ विड्थ और हाइट सेम नहीं होती, और इसमें तीनों तीन सेम होता है। ओके, तो उसको सभी तरफ से पेंट कर दिया, ठीक है। छोड़ो, ये आपको नहीं आएगा, दिन दो, ये मुझे पूरा बता नहीं आएगा, मतलब पूरा बताना पड़ेगा, टाइम लगेगा। 18 देख लो, 18, ये मुझे पूरा समझाना पड़ेगा आपको, 18 देख लो, फिर आप कभी आके सीख जाना क्यूब क्यूब क्यूब्स एंड डाइसेस, ठीक है। 18 देख लो। हम्म, Ritika is 5 from left and Ruchi is 6 from right. तो रितिका के आगे 4 लोग, ये मैं हटा देंगे। इसको कैसे हटाएंगे एक साथ, हाँ, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो रितिका है वो 5th फ्रॉम लेफ्ट, 4 लोगों के बाद रितिका, एंड रुचि इज 6 फ्रॉम राइट, ये कंडीशन दी है। अब क्या हो रहा है, अगर ये एक्सचेंज करते हैं पोजीशन तो क्या होता है, रितिका बिकम्स 13 फ्रॉम लेफ्ट, तो ये रितिका यहाँ पे आएगी, ये रुचि यहाँ पे आएगी, तो ये तो सेम ही रहेगा, ये 5 और 4 तो सेम ही रहेगा। तो पहले इसका रैंक 5th था, अब 13th हो गया, तो बीच में 7 लोग होंगे, बीच में 7 लोग होंगे, तो अब रुचि का रैंक राइट साइड से कितना होगा, सो 5 + 7 12 + 13 + 1, तो ये कौन सा हो गया, 14। This is again doable. 45 students, a boy's rank 20th. When 2 boys joined, his rank was dropped by 1. What is his new rank from the end? बॉटम से कितना रैंक है हाँ नीचे से? हाँ, अगर 2 जन ज्वाइन होने के बाद की बात है, तो टोटल 47 लोग हो गए, तो पहले 20 था, तो यानी ऊपर एक ज्वाइन हुआ, नीचे एक ज्वाइन हुआ, इसका मतलब यही हुआ, हिज रैंक वाज ड्रॉप्ड बाय 1, तो यानी एक ऊपर हुआ एक नीचे ऐड हुआ, राइट। अब आप ये बताओ, इसका जो 47 में से अब ये इसका रैंक कौन सा हो गया, 21 हो गया, राइट। और टोटल लोग कितना है, 47, तो रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स प्लस +1,
राइट। जैसे मान लो एक लाइन में 18 लोग हैं, 19 लोग हैं, मान लो 19 लोग हैं, है ना। तो बीच वाला कौन सा होगा? 9th होगा, है ना। जैसे मान लो ये यहाँ पे 8 लोग, यहाँ पे 8 लोग, और ये बीच में ना 17 लोग हैं। ओके, तो इसका लेफ्ट साइड से रैंक 9th है और राइट साइड से भी रैंक 9th है, तो 9 + 9 18, लेकिन टोटल कितने लोग हैं? 17 ही लोग हैं। तो रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स +1 ऑलवेज। अरे नहीं समझ में आया क्या? जैसे जैसे 17 लोगों की लाइन है, कोई एक एकदम बीच में 9th पे है, तो मान लो कि लेफ्ट साइड से रैंक 9, राइट साइड से 9, तो 9 + 9 18। तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 17 + 1। ये 17 क्या है? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। एक लाइन में 17 लोग हैं, तो जब भी दोनों साइड से आप जैसे एबीसीडी में ही देख लो, ए का आगे से कौन सा होता है? फर्स्ट, और पीछे से 26, तो 1 + 26 = 27, जबकि अल्फाबेट टोटल कितना है? 26। हाँ, तो पहले एक था, फिर पीछे से 26 हो गया, लेकिन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? 27। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स +1। हाँ, तो ये वही तो समझा है मैं। जैसे ए का रैंक आगे से एक होता है, टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? आगे से ए का रैंक 1 1 होता है, फर्स्ट वन। और पीछे से अगर देखें तो उसका रैंक कौन सा हो जाएगा? 26। तो उसका इन दोनों का एडिशन क्या हो गया? तो यहाँ पे यही तो है, इन दोनों का अगर टॉप प्लस बॉटम से जो भी रैंक है उसका एडिशन करते हैं तो क्या मिलता है? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स +1। तो यहाँ से आपको ये भी पता है रैंक फ्रॉम टॉप 21 है। अरे, रैंक फ्रॉम टॉप 21 है, बॉटम से निकालना है, आपको रैंक फ्रॉम बॉटम मिल जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 27। बताओ, ये बात समझ आई? रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम इज ऑलवेज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स +1। नहीं, 47 पीपल आर देयर, 47 पीपल आर देयर, 45 + 2 Answer is 21, no? 27। You drag from the end. हाँ, पहले कौन सा था? 28 होगा ना? पहले कौन सा था? 20। नहीं, बॉटम से 26 था। बॉटम से 26 था पहले, जब 45 लोग थे तब टॉप से 20 था, तो बॉटम से कौन सा हो जाएगा? 26। अब एक जन और ऐड हुआ बीच में, तो उसका रैंक 27 हो जाएगा बॉटम से। आ रहा है कि नहीं? हाँ, वो है, वो थोड़ा सा है। हाँ, तो कोई नहीं, वो तो मेरे में भी नहीं थी, मैंने भी सीखा फिर वो मेरे में भी नहीं थी ना। नहीं, इसमें क्योंकि अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। हाँ, वो थोड़ा प्रैक्टिस से थोड़ा सा। तो आप कब तक हो इधर? 4th Jan, 4th। ओके, तो मतलब वेकेशन चल रहा है कि क्या है? ओ यस यस यस, हाँ, नहीं वहाँ पे तो छुट्टियाँ होती हैं। तो अब मेरे को मंडे से सैटरडे तक सारी क्लास हाँ, सारी करना। आज एक और होगी फ्रेंड्स। 7 बजे होंगे, 7 बजे होंगे। आज से सारे नहीं, देखो ये भी इजी है। देखो, हाँ, ये देखो एकदम इजी, अब आप देख के बता दोगे, अभी जो बात की हमने वही पे।
तो कितने लोग हैं क्लास में, कितने लोग होंगे? हैं? 7th and 27th। 33। हाँ, 33 plus 1 is addition of rank from both side, राइट? तो 33। ठीक है, बाकी तो एक कैलेंडर है, बाकी सीटिंग अरेंजमेंट होता है एक, जैसा सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में पूछे। अरे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नो नीड टू वरी। तो एग्जाम में भी सोना होगा। हाँ, वो आदत बनानी जरूरी है ना, वो आदत जरूरी है बनानी। हम्म, आपको मतलब 3 घंटे एक जगह बैठ के फोकस रहना भी बड़ी बात है। ठीक है, सो विल मीट एट 7। हाँ। तो आपको मतलब अब कैसे आगे कैसे करना रहा आपका, आगे फिर कैसे प्रोसीड करना रहा? हाँ।